ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है। अगर ईश्वर इच्छा करते तो ईश्वर को भोगना पड़ता, पर इच्छा कौन करता है? प्रकृति। आप कहेंगे कि प्रकृति इच्छा कर रही है, उसका सबूत? तो भगवान खुद गीता जी में बोले, अष्टवेद प्रकृति है, उसमें मन बुद्धि और अहंकार प्रकृति है, 8 के अंदर पंचभूत और ये 3 मन बुद्धि अहंकार। तो ये संकल्प विकल्प तो मन बुद्धि करते हैं, यानी प्रकृति करती है। तो सृष्टि की रचना तो प्रकृति करती है, परमात्मा कभी कुछ करते ही नहीं, संकल्प रहित है। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और ना मैं बंध रहा हूं। तो हम क्या करते हैं? प्रकृति से एक हो गए और हम मानने लगे कि मैं कर रहा हूं, इसलिए हमें भुगतना पड़ता है। गुणों गुणों में वर्त रहे, यानी प्रकृति प्रकृति में वर्त रही है, आप उसमें जुड़ जाते हो, इसीलिए आप वो भुगतते हो। ईश्वर करते नहीं, आप भी क्यों करते हो? आप भी मत करो। आप प्रकृति से जुड़कर प्रकृति के गुणों को अपना गुण मान लेते हो, इसीलिए दुख है। शरीर में भूख लगी, प्रकृति का गुण है। अगर मिला तो खाया, न मिला तो न खाया, न दुख रखा न सुख रखा। मगर हम मिल गए, अरे बाप रे, मैं भूखा था, मुझे खाने कोई नहीं मिला, भगवान को क्या कहूं, 2 दिन तक भूखा बैठा रहा, भगवान ने मेरे सामने ही नहीं देखा, न किसी ने मेरे सामने देखा। तो वो क्या हो गया? आपने उस भूख को अपने ऊपर डाल दिया। मेरी भूख थी, मैं भूखा पड़ा रहा, तो भुगतना पड़ा। पर यह तो प्रकृति का गुण है, प्रकृति में गुण उत्पन्न हुआ है, तो मैं क्या करूं? मैं तो दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, मिला तो भी भले, न मिला तो भी भले। तो वो हो गए दृष्टा, तो कुछ नहीं करते। मगर अपने ऊपर जब डाल देते हैं कि ये तो मेरा है, प्रकृति का नहीं है, तब वो भुगतना पड़ता है। असल में भगवान कुछ नहीं करते, परमात्मा कुछ नहीं करते, जो करते प्रकृति। इसलिए पांचों के पांचों प्रेत है, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर। ईश्वर में जीव भी आ जाता है, जीव और ईश्वर दोनों एक ही है, बराबर। तो अज्ञानी है वो जीव है, ज्ञानी है वो ईश्वर है। तो ईश्वर और जीव और ब्रह्म शिव, ये पांचों के पांचों को माँ प्रेत है माँ के सामने, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं है, मुर्दे की तरह। मुर्दा कुछ करता ही नहीं है, प्रेत है मुर्दा, मुर्दा कुछ नहीं करता है, करती है प्रकृति। ये सब कुछ कर रही है, बाकी तो पांचों पांच प्रेत ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। बोलिए। तो साधारणतया जैसे कभी कोई परिस्थिति आती है तो हम ये कह देते हैं कि जैसी ईश्वर की इच्छा, या कई भी दुखी सुखी भी होते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न लोकहित में पूछा है आपने, बड़ी अच्छी बात है। ये हरि इच्छा बलवान, ऐसा कहने का कारण यह है कि परमात्मा की इच्छा में इच्छा डाल दिया, ऐसा सोचने से क्या होगा? अपना क्लेश मिट जाएगा, अपना अहंकार मिट जाएगा, अपना ममत्व मिट जाएगा, अपना कर्तृत्व मिट जाएगा। वो एक मनोविज्ञान है। जैसे कि माता पिता बच्चे को डांटते हैं, मैं तुम्हें कुएं में उल्टा लटका दूंगा, पर वो कुएं में उल्टे नहीं लटकाएंगे, उसके पता है बच्चे को थोड़ी कुएं में उल्टा लटकाते हैं, मगर डांटते हैं कहने के लिए, एक नौटंकी है। उसी तरह मन को समझाने की ये नौटंकी है। हरि इच्छा बली असीम, हरि यानी प्रकृति को भी हरि कह सकते हैं, क्योंकि भगवान की प्रकृति भगवान ही है, दो बिलग है ही नहीं। राधा कृष्ण दोनों एक ही है, शिव पार्वती दोनों एक ही है, दो है ही नहीं। तो जो प्रकृति है वह प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही है। तो इस भाव से कहा जाता है कि हरि इच्छा बल। हरि इच्छा यानी कि जो भी उनकी इच्छा थी वो सत्य है, हमें उसमें कुछ
भी सोचना नहीं, ये कहना चाहते हैं। हरी इच्छा बलिए से ते प्रकृति जो है वही सब कुछ संकल्प करती है। हमारे अंदर भी जो प्रकृति है वही संकल्प विकल्प और उसी का परिणाम भी वही प्रकट कर रही है। हम देख रहे हैं, हमें केवल देखना चाहिए। एक जोक्स है, रमूज है, बीच में मैं कह दूं ताकि वो एक रमूज इसके साथ जुड़ जाए और इसका बढ़िया से अर्थ समझ में आ जाए। एक भैया थे, सर्कस देखने गए। सर्कस देखने गए, रात को 9 से 12 बजे का सर्कस का खेल था। बड़े हट्टे कट्टे व्यवस्थित गए, बड़े तंदुरुस्त थे। 3-4 मित्र भी साथ में गए। रात को जब 12 बजे वापस आए तो 3-4 लोगों ने ऐसे उठा के घर में ले आए। घर वाले, झगड़ा हुआ है क्या, मारपीट होगी क्या, हो गया, सब डरने लगे। तो उस समय है ना, सब डर रहे थे। बेटा सत्संग चल रहा है, तो उस समय डर रहे थे सब एकदम से। हरिओम। बेटा सत्संग चालू है, बेटा सत्संग चालू है अभी मेरे सामने, 5 मिनट। हाँ, ओके। तो ये जो भैया था उसको तो उठा के सब ले आए। तो घर वाले तो सब डर गए कि अरे क्या हो गया, ये बेचारे को किसी ने मारा, झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई, क्या हो गया। फिर उसके मित्रों ने समझाया कि मारपीट कुछ नहीं हुई। वो सर्कस के अंदर लोग थे 40 जो सर्कस वाले थे ना, और ये भैया अकेले। वो झूले में झूलते थे तो ये भी कुर्सी में बैठे बैठे ऐसे करते थे। वो कूदते थे तो ये भी कुर्सी में कूदते थे। जैसा वो करते थे वैसा ये भी कुर्सी में बैठे बैठे कर रहे थे। वो तो दो दो बदलते जाते थे और ये अकेले वही के वही। तो उसमें क्या हुआ, ये बेचारे थक गए। उन लोगों को तो हर रोज की प्रैक्टिस है और इनको तो पहली प्रैक्टिस थी। तो उसी तरह जो माया है, माया का आरोप हम ले लेते हैं, इसीलिए थक जाते हैं। माया का आरोप अगर हमने छोड़ दिया, त्याग दिया मन से, तो कभी थकान नहीं लगती है। प्रैक्टिकल प्रमाण दी। 85-90 बरस के हमारे वृद्ध कोई माता पिता बुजुर्ग हो, पथारी में हो, खड़े करने के लिए 2 व्यक्ति उसको मांड खड़े करते हो, ऐसी बीमार स्थिति में हो, उसका एक का एक बेटा या एक की एक बेटी विदेश में हो, उसमें उसका जी अटक गया हो और उसको समाचार आए कि वो बाहर आ गए, गाड़ी में से बेटी उतर रही है या बेटा उतर रहा है, उसको 2 आदमी को खड़ा नहीं करना पड़ेगा, खुद खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे ना, क्यों? उन्होंने जो मान लिया था, वो प्रकृति के गुण उन्होंने जो अपने पे लाद दिए थे, वो प्रकृति के गुण त्याग दिए। बराबर है ना, वो प्रकृति के गुणों का उन्होंने त्याग कर दिया। इतनी आवेश में आ गए कि प्रकृति के गुणों का त्याग हो गया कि मैं तो बीमार हुई नहीं, अपना आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। उन्होंने ये कार्य कर दिया। बराबर है। तो ये प्रकृति के गुण हमारे ऊपर लादे हुए हैं। हम मानते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे अंदर हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं। प्रकृति के गुण प्रकट हो रहे हैं, उससे देखना है, उससे मजा नहीं लेनी है, उसमें मिल जाते हैं, खेलने लगते हैं, वही हमारा दोष। हम प्रेत हैं, प्रेत बन के रहे। पंच प्रेत, जैसे मुर्दा सोया हुआ है, उसको जलाएगा तो वो चिल्लाएगा, उसको काटेगा तो वो चिल्लाएगा। कोई
वो चक्षुदान कर दिया, व्यक्ति का शरीर छूट गया, डॉक्टर आके उसकी आंख निकाल के ले जाएंगे, तो क्या वो चिल्लाने लगेगा? प्रेत है, हम सब प्रेत है, ये कहना चाहते हैं। पंच प्रेता आरूढ़ा, यानी हम सभी प्रेत है और मान रहे कि मैं कर रहा हूं। मन बुद्धि अहंकार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये प्रेत है। ईश्वर यानी कि हमारा जीव भाव, वो प्रेत है। और हमारा जो साक्षी है वो भी प्रेत है। ये पांचों के पांचों प्रेत है। मैं जितात्मानंद, मैं सन्यासी, मेरी इतनी उम्र, मेरी इतनी बुद्धि, मेरी इतना सामर्थ, मेरी ये वस्तु, ये जो मेरा है, ये मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी ये ज्ञाति, मैं पूर्व जो भी है, मेरा व्यक्तित्व है, उसको कहते हैं जीव, यानी ईश्वर। फिर मन बुद्धि अहंकार यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये चार। और हमारा दृष्टा, दृष्टा यानी साक्षी, जो हमारे अंदर बैठा है, जगत को देख रहा है, वो पांचवा। पांचों के पांचों प्रेत ही है। नहीं तो क्या, पांचों के पांचों प्रेत है ना। पांच में से कोई कुछ नहीं कर रहा है, प्रकृति ही कर रही है, और मान बैठते कि ये मैंने किया। शेर गैया को मार के खा जाएगा तो क्या उसको गौहत्या का पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्यों? किसी के पास जवाब है? चलो बताइए। कोटि कोटि चरण वंदन स्वामी जी। कोटि कोटि चरण वंदन। बोलिए बोलिए। क्योंकि प्रकृति के गुण ही प्रकृति में बरत रहे हैं, इसलिए। हाँ बराबर है। प्रकृति पर उसका विज्ञान क्या है मैं बताऊं। शेर जो है उसके अंदर एक आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है, सामान्य जीवों से ज्यादा मांसाहारी जीवों के अंदर आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। हिप्नोटाइज उसकी आंखों में, उसके अंदर फॉस्फोरस ज्यादा होता है, ज्वलनशीलता, मगज गर्म रहता है और वो एकदम उग्र प्राण वाला होता है, इसलिए उसको व्याघ्र कहा जाता है। दीपड़ा, चित्ता, शेर, सबको व्याघ्र कहते हैं। व्याघ्र यानी उग्र, सबको व्याघ्र नाम से संबोधा जाता है, शेर नाम से। शेर और व्याघ्र, उसकी उग्र प्राण होता है। तो उसमें क्या होता है, सामने प्राण जब कमजोर हो जाता है तो कुदरती लोह चुंबक की तरह वो आकर्षित होता है और सीधे उसके झपट के खाने लगता है। उसको ये नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूं, केवल वो प्राण कमजोर पड़ा और इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर झपट डाल दी, काम खत्म। शेर के सामने अगर आप खड़े रह गए, आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए, आपका प्राण कमजोर नहीं हुआ, तो शेर आपको कुछ नहीं करेगा। आपके अंदर एक डर का वाइब्रेशन खड़ा होगा, वो वाइब्रेशन उसको चुंबक की तरह खींचेगा। पशु के सामने वो दहाड़ता है, जो पशु डर जाता है उस पशु का वो शिकार करता है। इसलिए नियम होता है, शेर के सामने कभी भागना नहीं चाहिए, भागे सो मरा। तो ये आकर्षण शक्ति उसमें काम करती है प्राण की। विज्ञान है, विज्ञान ने काम किया, उन्होंने अपना केवल दृष्टा भाव से देखा, स्वप्न की तरह, इसलिए उसको पाप नहीं है। हम निर्दोष पशु को अपने भोग के लिए मारते, आह अब तो बढ़िया आनंद आ गया, क्या खाया था, तो ये क्या हुआ? कभी शेर कहता है वाह आज तो बढ़िया आनंद हो गया, कभी शेर बोलता है कुछ नहीं, कोई सी भावना ही नहीं, खा लिया, काम खत्म, बस बैठ गया। ज्यादा बुद्धि ही नहीं चला रहे। हम बुद्धि चलाते हैं, वही हमारा प्रश्न है। ये जो मजा आ गया और ये मजा नहीं आया, ये बहुत ही अच्छा लगा और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये दो ही बांध रहे हैं। कोई इन दोनों को क्या कहते हैं? मधुकैटभ।
राग और द्वेष, ये राग द्वेष ही माया है, यही द्वंद्व है, यही द्वैत है। इसी द्वैत को काट दो, आप अद्वैत हो जाओ। फिर चाहे कोई भी कर्म करो, बस प्रसन्नता से देखते रहो। महापुरुष लोग खेल करते हैं प्रकृति से, बाकी उसमें राग द्वेष नहीं होता है। महापुरुष खेल करते हैं। रामकृष्ण परम जी पुकारते रहते थे, अरे गला दुख रहा है, खा भी नहीं सकता हूँ, रोने लगते थे बच्चे की तरह। वही रामकृष्ण परम जी कलकत्ता में काशीवाड़ा के अंदर वो बंगले में थे, काशीपुरा बंगले में। तो उस बंगले के अंदर मैंने कई बार प्रसंग का, और बड़ा जग जाहिर प्रसंग, एकदम संक्षिप्त में मैं कह देता हूँ। तो एक बार सब बच्चे नीचे ताड़ी का रस पीने गए थे, और माँ शारदामणि देवी रसोई करते करते बारी में से देख रही थी। ठाकुर ससड़ाहट करते गए और आ गए। माँ भोजन के समय उसको पूछा कि आपको मैंने देखा कि आप गए और आ गए, तो आपको तो करवट भी बदलानी पड़ती है, क्या है? तो ठाकुर हंसे कि नीचे वो एक नाग था, वो बच्चों को काट न ले, इसलिए मैं दौड़ के उसको कहने के लिए गया, तो उसको काट पट लेना, कि मेरे बच्चे। तो देखा, लीला मात्र होता है, केवल लीला मात्र। और हम लोग सही में राग द्वेष करते हैं। केवल लीला मात्र कीजिए, सही में बंधन मत प्राप्त कीजिए। छोटा बच्चा है, वो हाथी दौड़ेगा, ड्राइंग करेगा, हाथी का ड्रॉ करके देगा, तो कैसा गड़बड़ वाला हाथी बनाएगा? मन में आएगी ऐसी सूंड करेगा, बड़े बड़े कान कर देगा, बड़ा पेट कर देगा, छोटे छोटे ऐसे पैर ड्रॉ कर देंगे। फिर वो अपनी जो पार्टी है, जो बुक है, वो लेकर आएगा, देखो देखो मैंने हाथी ड्रॉ किया। तो हम क्या कहेंगे? वाह रे वाह, बढ़िया, सुंदर सुंदर हाथी बनाया है। ये क्या है? केवल दिखावा है। उसको अच्छा लगाने के लिए कितना बढ़िया दिखावा करता है, बच्चा प्रसन्न हो जाता है, वाह मैंने तो बढ़िया हाथी किया है, लाओ लाओ पेन लाओ, मैं तुम्हें गुड लिख दूं। हम गुड लिख देंगे, और बढ़िया, प्रसन्न हो जाएगा बच्चा। स्टार कर दूं, ऐसा करते हैं ना बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, तो ऐसा करते। मगर असल में वही हाथी कोई हमारे जैसे कलाकार ड्रॉ करके देखेगा, तो अरे तुम्हें तो बुद्धू आता ही नहीं, ऐसा हाथी होता है, डांटेंगे। एक जैसे बच्चे के सामने माता पिता बुजुर्ग लोग दिखावा करते हैं, उसको केवल प्रसन्न रखने के लिए, उसी तरह महात्मा लोग केवल हमें प्रसन्न रखने के लिए लीला मात्र करते हैं। राग द्वेष रहित अवस्था ही सत्य अवस्था है, जहां कुछ बना ही नहीं, कुछ नहीं बना। केवल वो ही वो। तो यथार्थ में ये वस्तु है। जो हम पकड़ लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मुझे बड़ा आनंद आया, मैं ये फिर से आनंद भुगतना चाहता हूं, फिर से मुझे ये करना है, ये सभी चीजें जो है वो बंधन करता है। फिर से मुझे ये प्राप्त हो, ये बंधन करता है। मुझे ये करने से सुख मिलेगा, मुझे ये यहाँ जाने से सुख मिलेगा, मुझे ये खाने से सुख मिलेगा, मुझे इससे मिलने से सुख मिलेगा, ये जो सुख की भावना ढूंढ रहे, वो बंधन करता है। बस देखते रहो, दृष्टा हो जाना, यानी केवल देखते रह जाए। घटना बन रही है, बह रहे नदी की तरह। सूखा पत्ता है, सूखा पत्ता उड़ के कहीं भी जाएगा, कभी कूड़े में पड़ेगा, कभी उड़ के मंदिर की ऊपर पड़ेगा, कभी गिर के शिवलिंग के ऊपर पड़ेगा, कभी जलती हुई कोई ऐसी भट्टा है उसके अंदर पड़ेगा, सगड़ी में, और फिर जल फिर भस्म हो जाएगा। उनकी कोई इच्छा नहीं होगी कि उसको क्या करना है। सूखा पत्ता, जहां भी पवन ले जाए, जहां भी प्रकृति जो कर रही है,
केवल देखते रहो, खड़ा मत करो। पिताजी में उसके लिए बढ़िया श्लोक है, किसी को याद है? अभी जो आपने कहा था 7वें अध्याय वाला, वही अष्ट प्रकृति वाला। आरंभ का त्याग, आरंभ का त्याग क्या है वो श्लोक में भूल गया। वो हाँ, सर्वारंभ, समारंभ। हाँ सर्वारंभ परित्यागी। फिर क्या शब्द कहा आपने? यो मद भक्त समय प्रिय, भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं जो हाँ। सभी आरंभों का त्यागी है वो भक्त मुझे प्रिय। सर्वारंभ परित्यज्य, और वो सर्व आरंभ परित्यज्य वो एक योगी के लिए भी एक श्लोक है, उसमें भी सर्वारंभ परित्याग है स्वामी जी, है। तो सर्व आरंभ परित्यागी कोई ज्ञानी, कोई योगी, वही भक्त। तो अभी मैंने पूरी चर्चा की, उसका अर्थ समझ में आ गया, सर्व आरंभ परित्याग। आप आरंभी क्यों कर रहे हो? दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ, केवल देखते रहो, बात खत्म। आरंभ क्यों कर रहे हो? यह आरंभ जो है वही बंधन करता है, चाहे कितना ही अच्छा होगा फिर भी बंधन करता है। आरंभ मत करो, सर्वारंभ परित्याग। आरंभ करना है तो उपासना का करो, भगवान के प्रेम का करो, सद्भाव का करो। आरंभ भी करना है, मैं नित्य भगवान के जप करूंगा। आरंभ भी करना है, नित्य में संध्या करूंगा। आरंभ भी करना है, भगवान का मैं ध्यान करूंगा। वो आरंभ होने के बावजूद भी आरंभ नहीं है। आरंभ होने के बावजूद भी उसको आरंभ नहीं कहा जाता। पूछो कैसे? तो उसका उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति अपनी माता को पेट में गांठ है, इसलिए वो ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन में वहां छुरी चलाता है, पेट में गांठ निकाल देता है, स्वस्थ हो जाती है। मेहमान उसके यहाँ पूछने आते, खबर अंतर, तो मेहमान ये कहेंगे कि अरे आपने बेटे ने आपके पेट में छुरी डाल दी। तो क्या माँ कहेगी हाँ छुरी डाल दी? छुरी डालने के बावजूद भी छुरी नहीं चलाई। वो नहीं कह सकते कि माता की पेट के ऊपर उन्होंने छुरी डाल दी, छुरी चलाई। ये कहना पाप है। छुरी चलाने के बावजूद भी उसी तरह से परमात्मा का जो संकल्प है वो संकल्प नहीं है। भगवत संकल्प संकल्प नहीं माना जा सकता। मैं भजन करूंगा, ये कामना नहीं कही जा सकती। मैं भगवान को प्यार करूं, भगवान का पूजा करूं, भगवान के जप करूं, तो इसको कभी भी संकल्प नहीं कह सकते। संकल्प होने के बावजूद भी वो बंधन करता नहीं है। जिस तरह माँ के ऊपर पेट में छुरी चलानी महापाप है, मगर डॉक्टर के लिए महापुण्य का काम है, उसी तरह आरंभ कर्म का करना महान अनर्थ का मूल है, परंतु भगवान के भजन रूपी आरंभ करना सर्वश्रेष्ठ है। बराबर सिद्धांत मगन में बैठ गया। तो कभी भी अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, हाँ, तो उसमें क्या हम निश्चेष्ट निर्लिप्त बने रहे? निर्लिप्त बने रहे, सुख में छके नहीं, दुख में कभी दुखी होए नहीं। जो सुख सुख में कभी आवेश में नहीं आएगा वही कभी दुख में आवेश में नहीं आएगा। और जो व्यक्ति दुख को सहन कर लेगा बिना आवेश को, फिर जब उसको सुख मिलेगा उस समय वो सुख से कभी छकेगा नहीं। संगीत का एक सिद्धांत है, सारे के पधनी जो बजाते सीखे उसको पता होगा। तार सप्तक, मध्यम और मंद्र सप्तक, 3 विभाग है। जो जितना सुर जो मध्यम है उससे एक सुर अगर वो नीचे उतर के गा सकेगा, वो तार सप्तक में ऊपर 2 से 3 सुर ऊपर जाने में सामर्थ हो जाएगा गाने का।
एक सुर नीचे उतारो, 2 से 3 सुर ऊपर चढ़ा सकोगे, अपने आप खींच सकोगे गला। सुर उतारने का तो आप अभ्यास करो, सुर चढ़ाना अपने आप हो जाएगा। ये संगीत का बड़ा गुड रहस्य है। तो उसी प्रकार से आपके पास जब सुख आता है, सुख के अंदर जितना निर्लेप रह सकोगे, दुख में उतना ही छकोगे नहीं। सुख आया, कोई बात, शांति से जियो। नया नया घर में सोफा आया है, बस जब भी फ्री हुए उसी पे बैठेंगे थोड़े दिन, तो अरे बढ़िया मजा आता है। तो ये क्या हुआ? सुख भुगतने की इच्छा, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि है वो, मैं बता रहा हूँ, सूक्ष्म क्रिया है। और फिर क्या होगा? वो जब फट जाएगा या कोई ले लेगा या मेहमान आके बैठ गए और हमें बैठने की जगह नहीं मिली, तो दुख होगा। सुख और दुख जुड़ा हुआ है। अरे आया है तो आया है, अरे कई बार आता है, कई चीजें आती है। अब यहाँ परेशानी में से ये काम करना, वो काम करना, उसमें से टाइम मिले तो बैठे ना। सुख है फिर भी उसको भुगतने की इच्छा नहीं है, चलेगा, होता है। ऐसी जो वृत्ति होगी तो उसको दुख कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। बराबर है ना? सोचने जैसी बात नहीं। जब सुख आता है तो जो छकता नहीं है, छकना यानी उसके आवेश में बह नहीं जाता है, तो दुख आने पर भी वो आवेश में कभी नहीं बहेगा। जो सर्वश्रेष्ठ सुख निर्लेप होकर भुगत सकेगा, वही सर्वश्रेष्ठ दुख निर्लेप होकर भुगत सकेगा। दोनों समान है। बराबर? बताइए। हम आरंभ का त्याग कर दे तो हम खुद ही प्रेत है, और हमारे ऊपर प्रकृति आरूढ़ होकर हमें संकल्प विकल्प वाला बना देती है। वो प्रकृति का आरोप हम अपने ऊपर ले लेते हैं। हम मान बैठते हैं कि मैं कर रहा हूं, और उसीलिए हम दुखी होते हैं। हर शास्त्रों का यही सार। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता तो नित्य कैसे हो सकते हैं? समस्त चराचर जगत की है जननी, सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य है। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया, आप मुझ पुराण को सर्वदा दया भाव बनाए रखेगी, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी आदि निष्काम ईश्वर विश्वात्मा मान बैठता था। अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। देखा, ब्रह्मा जो मानते कि मैंने सृष्टि बनाई, वो हम मानते कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। ब्रह्मा को तो पता है कि भगवती की लीला है, मैं तो केवल दृष्टा हूं, साक्षी हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। पूरे सृष्टि का संचालन विष्णु कर रहे हैं, वो हम मानते कि विष्णु कर रहे हैं, असल में तो भगवती की लीला है, वो नहीं बहते हैं। हमारे 2 बच्चे, छोटा सा 2-5 लाख का या 1 करोड़ का छोटा बिजनेस, 250-300 वार का मकान, तो भी कितनी परेशानी। और भगवान विष्णु सांप के ऊपर सो रहे हैं और इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहे हैं, फिर भी उसको कोई टेंशन। कभी उसको हार्ट अटैक आया, कभी उसकी बीपी बढ़ गई,
कभी उसको डॉक्टर ने डायबिटीज जाहिर किया, बड़े टेंशन में हो, कलयुग आ गया है, इतने जीव कूद रहे, सारा टेंशन भगवान आपके ऊपर। और सबसे खतरनाक बात कहूं, भैया लोग बड़े सुखी है जो अपने घर में रह रहे अपने माता पिता के साथ, वो तो बेचारे ससुराल में रह रहे हैं जमाता बन के और सो रहे हैं। सोच लो समंदर कौन है? लक्ष्मी जी का जन्म स्थान पिता, तो समंदर में बैठ तो सो रहे हैं विष्णु भगवान, तो जमाता हुए या नहीं, अपना घर ही नहीं, बेचारे घर जमाए बन के रह रहे हैं फिर भी सुखी है। शंकर भगवान हिमालय पे रहे, वो भी घर जमाए है, अपना घर ही नहीं, फिर भी सुखी है। क्योंकि प्रकृति कर रही है उसको पता है, और हम अपने ऊपर डाल दिया इतना छोटा सा संसार, एक तिल जैसा, फिर भी कितना टेंशन, कितना दुख, कितना व्यवहार। कारण केवल ममत्व और भोग, मेरा है, मैं कर रहा हूं, और भोग वृत्ति, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भुगतना है। बस यही दुख का मूल कारण है, यही दुख का कारण, यही स्तोत्र है मुख दुख का। आप निश्चय सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या, शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति, आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, क्रांति, कमला, निर्मला, तुष्टि रूपा, प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा आप ही हो। सब कुछ वही है, तो क्या नहीं है। ये सभी शक्तियां उसी के कारण हमारे अंतःकरण में प्रकट होती है। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री, आप ही स्वधा स्वाहा सगुणा अर्धमात्रा भगवती हो। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम की रचना की, यानी वेद रचना। गायत्रसी प्रथम वेद कला त्वमेव, स्वाहा स्वधा भगवती सगुणार्ध मात्रा, आम्नाय एव विहतो निगमो भवात्या, संजीवनाय सततम सुरपूर्वजानाम। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र की ही अंश है, उसी प्रकार आदि अनंत से हीन निष्कलंक ब्रह्म के जीव रूपी अंशों को मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। वाह! जीवों को जब यह विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आप ही का कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसंहार कर देती है और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमुदित होती है जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सकल नट संतुष्ट हो जाते हैं। हे अंबिके, आप इस मनोमय मोहमय भव सागर से मेरी रक्षा करती है। राग और द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखद मिथ्या अंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा, मैं आपकी शरण में हूं। देखा, राग और द्वेष ही इसका कारण। रागादिभिर विरचिते वितते किलांते, मामेव पाहि दुख, मामेव पाहि बहु दुख करे च काले। ये राग और द्वेष ही दुखों का कारण वही है। तीनों मंत्र बहुत ही बढ़िया है, फिर से लेते हैं तीनों मंत्र। जिस प्रकार
पूर्ण समुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र की ही अंश है, जल और जल की तरंग। समझ में सिद्धांत बैठ रहा है? बड़ा गुड सिद्धांत है, शांत से चिंतन कीजिए। उस समुद्र की अंश ही है। उसी प्रकार आदि अनंत से हीन निष्कलक ब्रह्म के जीव रूपी अंश को मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से संपूर्ण जगत प्रपंच का आपने निर्माण किया। जिस प्रकार से समुद्र और समुद्र की तरंग दोनों एक ही है, उसी प्रकार निष्कलंक शुद्ध ब्रह्म और जीव दोनों एक ही है। और उस जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप तक वापस लाने के लिए ये संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का आपने निर्माण किया। जीव को जब वह विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आपका ही कृत्य है, सोचने जैसा वाक्य है, फिर से पढ़ रहा हूं। जीवों को जब विदित हो जाता है, जीव को जब ज्ञान हो जाता है, विदित यानी ज्ञान, पता चल जाता है, वो शब्द यहां नहीं रखा। ये बात करने का पर हम सबको पता तो चल गया, पर विदित नहीं हुआ। विदित यानी अनुभव। जब जीव को विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आपका ही कृत्य है, संपूर्ण विश्व प्रपंच आपका ही कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसंहार कर देती है। जीवो यदा तु परिवेति भवेम कृत्यम तम संघर्ष्य किलमेतदिति प्रसिद्धम। उपसंहार कर देती है, संहार नहीं। प्रकृति हम सबका संहार कर रही है, पर जिसको ज्ञान हो जाता है, विदित हो जाता है कि संपूर्ण सृष्टि प्रपंच केवल आपका ही कृत्य है, दूसरा कुछ नहीं, तो उसका वो उपसंहार कर देती है। उपसंहार यानी क्या? उसको मुक्त कर देती है। अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्य पुण्य कार्य पर उसी प्रकार मुदित होती है जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सकल नट संतुष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ समझ में आया? विस्तार करता हूं। जैसे किसी ने अति सुंदर नाटक बनाया है, तो उसके अंदर जो उसके पात्र है, जब पात्र बहुत ही बढ़िया नाटक भजेंगे, नाटक बना के दिखाएंगे, लिखा हुआ नाटक, तो नाटक बनाने वाला बहुत ही प्रसन्न हो जाता है कि वाह, कहना पड़ेगा इसका। और वो नाटक बजाने वाला भी प्रसन्न हो जाएगा कि वाह, नाटक तो आपने बढ़िया बनाया। दोनों को प्रसन्नता प्रकट। उसी तरह जब जीव को विदित हो जाता है कि समस्त कृत्य करने वाली भगवती आप ही है, हम तो केवल प्रेत है, तब क्या होता है? अपने द्वारा किए गए मिथ्या, अपनी सृष्टि को कैसी बनाइए? मिथ्या मृगजल जैसी बनाइए, किंतु रहस्यपूर्ण। ये सृष्टि कहती है मिथ्या है, मगर रहस्यपूर्ण है, विज्ञानों से भरी हुई है, ज्ञानों से भरी हुई है, रहस्यपूर्ण है। और उसके ऊपर भगवती मुदित यानी प्रसन्न हो जाती है। वाह वाह बेटा, कहना पड़ेगा, तूने मेरी माया से मुक्ति प्राप्त करी, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गई, ये कहती है। ये हे अंबिके, आप ही इस
हे अंबिके, आप इस मोहमयी भव सागर से मेरी रक्षा करती। राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंत काल में मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्व के कारण ही अत्यंत कष्ट और मिथ्या दुख उत्पन्न हो रहा है। हे मां, मैं आपकी शरण। नमो देवी महाविद्ये, नमामि चरणों तव, सदा ज्ञान प्रकाशम में देहि सर्वार्थ दे शिवे। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्ये, मैं आपके चरण में नमन कर रहा हूँ। हे सर्वार्थ दात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। नमो देवी महादेव्ये, नमो देवी महाविद्ये, नमामि चरणों तव, सदा ज्ञान प्रकाशम में देहि सर्वार्थ दे शिवे। सुंदर मंत्र है। हे भगवती, हमें ज्ञान का प्रकाश दीजिए। हे मां, हमारा कल्याण। अब ब्रह्मा और शिव जी भी स्तुति करते हैं भगवती की। चलो, आज का सत्संग जो रहा, उस सत्संग का थोड़ा चिंतन आप लोग भी बताइए कि आप लोग क्या समझे। आज बड़ा अच्छा चिंतन रहा सत्संग का, तो 2-2 मिनट सभी लोग बताइए। सुमन दीदी तो सब प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से देते ही है। दूसरे लोग भी आप कहिए, दूसरे लोग भी मैदान में आइए और अपना अपना मंतव्य बताइए। चलो बोलिए, या मैं नाम बोलता जाऊं? चलो हेमा दीदी आप बोलिए, एक एक नाम पढ़ता जाऊंगा लाइन साथ। हेमा बहन लिखा है एक। हाँ, बोलिए। प्रश्न एक बार फिर बोल। हाँ, आज का सत्संग जो रहा उसमें से आप क्या समझे? जो भी समझ में अच्छा आया हो वो कह दीजिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चर्चा हुई थी, कुछ भी, जो भी आपको जितना अच्छा लगा वो कह दीजिए संक्षिप्त में। एक तो किसी भी कार्य, सत्संग जब पर ये सब के अलावा किसी कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए और राग द्वेष नहीं करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। भगवान के भजन रूपी कर्म का आरंभ करो, बाकी सब आरंभ छोड़ो। बढ़िया। विष्णु भैया आप भी आइए, आप भी कुछ कहिए। विष्णु भैया सो गए? आ गए, चलो बोलिए बोलिए प्रभु, बोलिए प्रभु। बिल्कुल वही बात वो सर चढ़ के बोल रही है कि जब करना है और भजन करना है, हर हालत में अपने अंदर में रहना है और जब करना है। राइट। और और सवेरे भी आपने बताया था, सवेरे भी, कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अंदर के मंदिर में स्थित रहो, वहीं पे डाल करके आसन, वहीं पे। और टावर कुछ चला गया। हाँ प्रभु, टावर थोड़ा कमजोर लग रहा है। विष्णु भैया का टावर थोड़ा कमजोर। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु, टावर चला गया था आपका। हाँ, मैंने कहा कि आपने सवेरे भी सांकेतिक कहा था, वो जो प्रकरण था वृंदावन वाला, उसमें आपने कहा था कि भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा है अपने अंदर का मंदिर में साफ सुथरा रखो और वहीं पे आसन डाल के बैठो, जब में उसमें सारे दर्शन होंगे। बस बहुत बढ़िया। सर्व आरंभ परित्यज्य, सब प्रकार के आरंभों को छोड़कर बस भजन करते रहो, वही सर्वश्रेष्ठ। सुंदर। ये आरती दीदी लिखा है, आरती शर्मा जी। चलिए बोलिए।
आरती दीदी कौन है? लिखा है, अच्छा दिल्ली वाले। कोटि कोटि चरण वंदन, बोलिए कोटि चरण वंदन स्वामी। बोलिए। स्वामी जी, आज के सत्संग में शायद यही बताया है कि ब्रह्म जो है उसकी जो शक्ति प्रकृति है वही सब काम करती है, और जो ज्ञान युक्त है वो ईश्वर है, जो अज्ञान के साथ है वो जीव है, मतलब मनुष्य है। और बहुत बढ़िया। हमें उस ब्रह्म से एकता बनाए रखनी है, यानी साक्षी भाव में जीना है। और उसके लिए हमें कार्यों का आरंभ नहीं करना, माने कि हमें कर्तापन के भाव से हटना है, मतलब कर्तृत्व भाव से हटके हमें, और कर्तृत्व नहीं रहेगा तो भोक्तृत्व भी नहीं रहेगा, तो हमें बढ़िया, साक्षी भाव में रहना है। शायद यही ऐसे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सरस। संतोष दीदी, इसको भैया कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, संतोष दीदी, हाँ बोलिए बोलिए। हरिओम। जो भी करना है वो भगवान के लिए करना है, अपना कुछ नहीं है। बढ़िया, जो भी जब सांस ले रहे वो भगवान का ही है, वाह। अपन खा पी रहे वो भी उन्हीं का ही है, जो देख रहे हैं वो भी कुछ वही है। अपन खाली अपने इसमें दिनचर्या में नाटक चल रहा है वैसे नाटक में चलते रहे, बस वही है। बस कुछ नहीं है। जो नाटक चल रहा है उसमें बहते जाओ नदी की तरह, बस बैठे जाओ, बूढ़ो बस मत। यही सब। बढ़िया। ये एक मंजूषा शर्मा जी, मंजूषा जी, एक एक बारी आती जाएगी। ये माधुरी जी अपना वॉल्यूम हमारे यहाँ कोई आया हुआ है, इसीलिए मैं बाद में ये इसके प्रश्न का उत्तर दूंगी। मंजूर, बढ़िया रहेगा। चलो उसके बाद किसका? माधुरी जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। बढ़िया है, नाराज हूँ मैं तो आपको। नहीं, आपने मतलब प्रतिभा की शादी में बुलाया भी नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ा इसका दुख। कोई बातें कर रहा होगा ऐसा लगता है। मैं सोचने लगा ये गड़बड़ कहाँ से हो रही है। बोलिए, माधुरी जी बोल रहे हैं ना कुछ, बोलिए। स्वामी जी, मेरे को तो वो बात समझ चढ़ी दिमाग में कि चाहे अति से ज्यादा दुख हो चाहे अति से ज्यादा सुख हो, दोनों में ही जो है ना हरी इच्छा सोच के या जो उसको छोड़ दे, दुखी नहीं होता है तो उसका जो है आराम से टाइम निकल जाता है। बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर, राइट। कि भाई सुख में भी मत छको, दुख में भी मत छको, बस जितना बने उतना दृष्टा भाव लेते जाओ, राग द्वेष अपने आप निवृत्त हो जाएंगे। अति सुंदर। चलो, सरिता जी, किसी का नाम है सरिता जी लिखा हुआ है, सरिता जी कौन है? ओम शांति स्वामी जी। ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। स्वामी जी, न सुख में सुखी हो न दुख में दुखी हो, आत्मिक स्थिति में रहे तो सबसे बेस्ट है। बढ़िया। कैमरा खोल के बात कीजिए तो और अच्छा रहेगा। ठीक, एक मिनट। बोलिए बोलिए। जी स्वामी जी। हाँ बोलिए। वही स्वामी जी, सुख में सुखी भी मत हो दुख में दुखी भी मत हो, तो सम स्थिति में रहना है, आत्मिक भाव में मैं आत्मा हूँ। हाँ, पर सुख और दुख वही राग द्वेष है जी। केवल दृष्टा होके रहना है। जी स्वामी जी, ये तो आती जाती सिचुएशन है, आएगी और जाएगी। बराबर, राइट, बढ़िया, सुंदर। ये बाद में है प्रमीला जी मिश्रा जी, बराबर। बताइए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, वही समझ में आया कि राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, और जो ये माया का प्रपंच है इसका आरंभ नहीं, इसको वो तरफ मोहित नहीं हो करके, इसका आरंभ नहीं करके भगवान की तरफ, भगवान के भजन का आरंभ करें, राग द्वेष
नहीं रखे बरोबर, और दुख सुख में समता रखे, बढ़िया, सुख दुख में बराबर वैसा ही रखे, जैसे सुख में रहना चाहते वैसे ही दुख को भी झेल जाए सहन करके। बढ़िया। और बोलिए बोलिए। और स्वामी जी आपने इसमें ये बताया ना कि अगर इसको पूरी तरह से सहन करके निकल जाए तो नाटक की तरह जैसे नट वो खुश हो जाते हैं, वैसे ही देवी माँ प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। वो देखती है कि वाह रे वाह, मेरा बेटा कितना महान है, जो मेरे प्रपंच में लिप्त ही नहीं हुआ और मुक्त हो गया। तो माँ भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। अब और कौन सा नाम है ये? कौन कौन रह गया? ये राधिका जी होंगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे स्वामी जी, कृष्णा हरे माँ, कृष्णा स्वामी जी। वैसे तो सब कुछ सब बोल चुके हैं। जैसे आपने आज कहा कि जहाँ है हम वहीं रहकर भजन करें, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जहाँ है हम वहीं रहकर भजन करें, वहीं भगवान को मतलब वो करें। और जो भी सुख आता है तो उससे बंधे नहीं, सुख जो भी आता है हमारे बंधन नहीं करना उससे। सुख को ठीक है जी लिया पर उससे बंधे नहीं, ये चीज जो बहुत सुख अच्छी में लगती है। चकेगा दुख वो में दुख में भी चकेगा, बराबर है, राइट, बढ़िया। और भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं करते, प्रकृति करती है अपने सुख दुख जो भी है, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान या जीव कुछ नहीं कर रहा है, प्रकृति की ही ये लीला है, केवल देखना है उसको। बस प्रकृति की लीला हो रही है और बस हमें जो अपना कर्तव्य करना है, बस उसी में लगे रहना है, भजन करना है, बंधना नहीं है, सुख दुख से बंधना नहीं है किसी से। बढ़िया। हरि की लीला है। हमारे एक और महाराज जी वो भजन गाते कि हरि की लीला है, बस देखते जाओ। बराबर, सुख दुख जो भी है वो सब भगवान की लीला चल रही है और हम सिर्फ हमें अपना पार्ट, अपना रोल जो है वो करना है, किरदार निभाना है अपना। बाकी सब कुछ जो हो रहा है वो देखते चलो, बस ईश्वर की लीला है सारी। होके देख के चलो, लिप्त नहीं होना है, बराबर। और कौन बाकी रह गया? विमला जी आ गए और एक आरती मेहंदी जी लिखा है, दो बाकी है मेरे ख्याल से। जो बाकी वो आ जाइए। जय हरि। स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। बोलिए बोलिए विमला जी, बोलिए। जिस स्थान पर देवी का डेली पाठ किया जाता है, नित्य स्तुति महत्व किया जाता है, उस स्थान पर कभी देवी का त्याग नहीं होता, वहां पे देवी हमेशा रहती है। और जिस स्थान पर महत्व पाठ स्तुति डेली की जाती है, वो स्थान कभी देवी छोड़कर नहीं जाती, वहां हमेशा देवी का वास रहता है और नित्य उठकर पाठ पूजा और ये महात्म किया जाता है। जिस स्थान पर महोत्सव आदि के मेरा ये महत्व आया ही नहीं है। हाँ जी, आज जो सत्संग हुआ उसमें ऐसा आया ही नहीं है। मैं देवी पढ़ती हूँ ना, इसलिए मेरे को देवी का वो है जो आप सुनाते हैं। आज जो आप सुना रहे थे ना, मैं कपड़े धो रही थी, साइड में रख रखा था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं माँ, बस बढ़िया। ये लोग सत्संग करे हो तो आपने सुना। 2:30 बजे चलाया मैंने स्वामी जी, तो मैंने जितना मेरे को आता ना मैंने सुनाया। कोई दिक्कत नहीं, चलो। ये अपने मुंबई वाले आरती दीदी, आप बोलिए। जय हरि। अपने आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति कर रही है, वो मानना है और स्वीकारना है और उसके बाद उससे अल्पित हो जाए कि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। केवल प्रकृति की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं, प्रकृति की ओर से। परमात्मा भी अलिप्त है, जीव भी अलिप्त है, केवल हम सब प्रेत है। सबको चलाने वाली नचाने वाली तो वो माया है, त्रिगुण में माया। भगवान ने कहा कि ये शाम त्रिगुणमयी माया, मेरी माया है, वो ही संसार चक्र को चला रही है। बढ़िया। और कौन बाकी रह गया? सब आ गए। अब ये सुमन दीदी रह गए। जी, मुझे एक बड़ा अच्छा सूत्र पकड़ में आया कि संहार और उपसंहार। हाँ, बढ़िया। कि हमारा संहार हो या हमारे अविनाशी तत्व का हम उपसंहार कर पाए, ये हमारे हाथ की।
कि अगर हम जड़ उपसंहार यानी कि पूरी की पूरी मुक्ति, फिर जिसका संहार होने ही वाला नहीं। संहार यानी बार बार नाश हो रहा है, वो संहार है। और उपसंहार यानी फिर उसका, वाह बहुत ही बढ़िया। ये उपसंहार सूत्र अच्छा मुझे समझ में आया कि बार बार संहार से अच्छा है कि इस बार उपसंहार कर लिया। महामृत्यु तरंती, जो शब्द था ना, महामृत्यु तरंती, मृत्यु नहीं, महामृत्यु को भी तैर जाता। उपसंहार बढ़िया, सुंदर। स्वामी जी एक प्रश्न है। हाँ माँ बोलो। स्वामी जी, ये जो दुर्गा माँ है और जो प्रकृति है, मतलब वो दुर्गा की शक्ति हुई प्रकृति, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या ना, प्रकृति मुख्य है, दुर्गा उसकी शक्ति हुई। जैसे शुद्ध ब्रह्म है, बहुत बढ़िया बात है। समय ने फिर भी थोड़ा सा कह दूं, जैसे शुद्ध ब्रह्म है उसमें से अनेक ईश्वर के रूप है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, शिव, अलग अलग, पर शुद्ध ब्रह्म एक ही है जो अनेक ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होता है। उसी तरह मूल प्रकृति जो भगवान की है, त्रिगुणमयी माया, वो एक ही है। उसमें उसके अंदर से 3 गुण प्रकट होते हैं और 3 गुण में से अनेक प्रकार की भगवती की शक्तियां प्रकट होती है, जिसमें दुर्गा, अंबिका, सरस्वती, लक्ष्मी, कात्यायनी, अनेक प्रकार की शक्तियां उत्पन्न होती है। अच्छी बुरी सब शक्तियां उसमें से उत्पन्न होती है। जिस पर वो सब शक्तियां है, ये शक्तियों का मूल सूत्र जो है वो अव्यक्त प्रकृति है, जो व्यक्त होती है तब अनेक शक्तियों के रूप में अभिव्यक्त होती है। शुद्ध ब्रह्म का आश्रय है, यही मुख्य है। तो मतलब प्रकृति से दुर्गा की उत्पत्ति है। हाँ, दुर्गा एक देवी है, प्रकृति शुद्ध ब्रह्म की तरह की शक्ति है, मूल तत्व है। भगवान का मैं और मेरी अनादि शक्ति, अब दोनों एक ही है, दोनों अनादि है। प्रकृति और परमात्मा अनादि है। प्रकृति माया एक ही है। और जब आपने एक बार बताया था कि उससे प्रार्थना करें कि वो आपको भगवान से जोड़ने में मदद करें, हाँ। तो वो प्रकृति और माया एक ही हुई है ना, यही प्रकृति में से माया प्रकट होती है। प्रकृति भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। सीता जी जो है वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, माया से मुक्त करने में मदद करती है। सक्रिय ब्रह्म भी जिसको कह सकते हैं, सक्रिय ब्रह्म, निष्क्रिय ब्रह्म और सक्रिय ब्रह्म, उसमें से माया प्रकट होती है 3 गुण के रूप में, और उसमें से अनेक प्रकार की देवियां उत्पन्न होती है। ये तो गुणातीत है। निर्गुणी, इसमें कहा गया ना, एक नाम निर्गुणी भी था, हे माँ भगवती आप ही निर्गुणी हो, आप ही सगुणा हो, शब्द आया था, मैं मंत्र भूल गया, अभी ढूंढना नहीं है। निर्गुणी भी वही है, सगुणा भी वही है, सब कुछ वो है। चलो कल सत्संग करेंगे। कल 5वां अध्याय है, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति, उसको लेंगे। चलो हरिओम। कल भी प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। चरण।